मोदी ने जो है वो इंडिया को बहुत स्ट्रांग किया और आइंदा आने वाले वक्तों में भी जो है वो मोदी ही रहेगा प्राइम मिनिस्टर। उसने आप किसी भी कंट्री में चले जाए तो आपको इंडियंस बहुत ज़्यादा मिलेंगे। किसी भी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में आपको इंडियंस बहुत ज़्यादा मिलेंगे। क्यों होते हैं? हमारे पाकिस्तानी पाकिस्तानी को वैसे ही लोग पसंद नहीं करते। क्यों पसंद नहीं करते? और इसी वजह से एक तो धोखेबाज है, सीधी बात है कि पाकिस्तानी मतलब फॉर एग्जांपल कह लो फ्रॉड है। टूर्नामेंट थ्रू आउट द टूर्नामेंट तो अच्छा खेले हैं, बट वो फेवरेट से इन दी एंड वो हार गए। एंड पे हार गए क्यों? आई गेस ऑस्ट्रेलिया अच्छा लेके गया है, उन्होंने प्रेशर को अच्छा हैंडल किया है। हम तो उनके करीब भी नहीं है, हम किसी खाते में नहीं है हम लोग। मैं तो कहता हूँ कि इंडिया हमें एक झटके में खरीद ले। हम लोग ऐसे हैं, हमारे जो ये कह लें, क्या कह सकता है बंदा, अब इतने खुल के बात नहीं कर सकता। हम बिरयानी पे बिक जाएं वो तो फिर बड़ी बिरयानी पैसे पे बहुत आसानी से ऐसा हम पे पैसा फेंके हम उठा के भाग जाए, हमके ठीक है, तो मसला ही नहीं है, हम तो आपके गुलाम हैं और वही रहेंगे। फेवरेट इंडिया थी, लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छा खेली, कम बहुत किया। पहले 2 मैच हार गई थी, उन्होंने उसके बाद बहुत अच्छा कम किया। वो अच्छा कर रहे हैं और हर फील्ड में वो हमसे आगे हैं। इवन उनका करेंसी रेट भी जो है वो हमसे अच्छा है, हम लोगों का करेंसी भी उनसे कम है। तो आई गेस कि वो इकोनॉमिकल कंडीशंस को ज़्यादा बेटर डील कर रहे हैं हमसे, और वो कर जाएंगे सर्वाइव और कर जाएंगे टारगेट को अचीव अपना। इंडिया ऑस्ट्रेलिया जो है वो, वैसे तो इंडिया थ्रू आउट द टूर्नामेंट बहुत तगड़ा रहा है, लेकिन फाइनल में जो है वो क्या कहते हैं, वीक बहुत हो गया बैटिंग वगैरह या बॉलिंग कह लें। दुख हुआ है? हमें इंडिया का कोई दुख नहीं, बल्कि हमें खुशी है कि सपोर्ट कर रहे थे? नहीं, फिलहाल तो ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट था, लेकिन 99% यही था कि इंडिया ही जीतेगा। ऐसे तो, वैसे तो स्टार्ट से लग रहा है कि वर्ल्ड कप जो है वो इंडिया का, ये अपने घर से बाहर कहाँ जाने देते हैं वो। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई मैं विश्राज और आप लोग देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। आज हम मौजूद पाकिस्तान इमाम से इस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। मेरा सवाल ये है, आईएमएफ फोरकास्ट के अकॉर्डिंग एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें इंडिया बनने जा रही है थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। वैसे तो प्रोडक्शन 2030 तक थी, मगर अब पॉसिबिलिटीज हैं कि उससे पहले ही ये मुमकिन हो जाएगा, क्योंकि 4.1 ट्रिलियन डॉलर की का जीडीपी ग्रोथ रेट जो है ना सामने आ रहा है कि 2024 के स्टार्ट में 4.1 ट्रिलियन डॉलर को टच कर जाएगा इंडिया का जीडीपी। दूसरी जानिब अगर बात की जाए पाकिस्तान का, तो आटे में नमक के बराबर भी नहीं है। 340 जो है ना बिलियन डॉलर्स है, जो कि इंडिया के कंपैरेटिवली बिल्कुल जीरो है। पाकिस्तानी आवाम से जानते हैं क्या किस नज़र से देख रहे हैं वो इस बढ़ती हुई तरक्की को, कहाँ उनकी ग्रोथ को देख रहे हैं, चाहे हो क्रिकेट का ग्राउंड या हो इकोनॉमी की बात, आईटी सेक्टर हो, हेल्थ हो या हो एजुकेशन, हर फील्ड में वो लोग किस स्पीड से ग्रो कर रहे हैं, आने वाला फ्यूचर उनका कहाँ है और हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, जानते पाकिस्तानी आवाम से हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान, पहले तो मुझे बताओ, मैच की सूरत हाल आपने देखी, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, क्या राय रखते हो? इंडिया ऑस्ट्रेलिया जो है वो, वैसे तो इंडिया थ्रू आउट द टूर्नामेंट बहुत तगड़ा रहा है, लेकिन फाइनल में जो है वो क्या कहते हैं, वीक बहुत हो गया बैटिंग वगैरह या बॉलिंग कह लें। दुख हुआ है? हमें इंडिया का कोई दुख नहीं, बल्कि हमें खुशी है कि सपोर्ट कर रहे थे? नहीं, फिलहाल तो ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट था, लेकिन 99% यही था कि इंडिया ही जीतेगा। ऐसे तो, वैसे तो स्टार्ट से लग रहा है कि वर्ल्ड कप जो है वो इंडिया का, ये अपने घर से बाहर कहाँ जाने देते हैं वो वर्ल्ड कप, लेकिन बड़ी बात है कि उन्होंने जो है वो हार गए हैं या ऑस्ट्रेलिया को दे दिया। दे दिया है या ऑस्ट्रेलिया ले गया है? ऑस्ट्रेलिया ले भी गया है, ऐसा नहीं है कि दे दिया है, लेकिन फिर भी था कि 90% तो था कि इंडिया ही जीतेगा, लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया आउट क्लास कर गया उनको। अच्छा जी, एक तरफ है इंडियन टीम की वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस, दूसरी जानिब नजर डालते हैं इंडिया के जीडीपी के ऊपर। इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो 2023 के अंदर 3.7 ट्रिलियन डॉलर सामने आ रही थी, लेकिन अब आईएमएफ के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंगली 2024 के शुरू में ही वो 4.1 ट्रिलियन पे जा पहुंचेगी, जो कि आज तक की इंडियन हिस्ट्री में सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड होगा। क्या राय रखते हो, आज उनका जीडीपी कहाँ स्टैंड कर रहा है? हम एक ही जगह से अलग हुए थे, क्या डिफरेंसेस हैं और क्यों इतना स्पीडली ग्रो कर गए वो? आई गेस जो है वो, हमारे यहाँ जो है वो हम लोग उनको कॉपी करते हैं, वो जो है मेरा ख्याल अंग्रेज़ों को कॉपी करके चल रहे हैं, और हमारे यहाँ कह लें शऊर नहीं है उस तरह से किसी भी चीज़ का लेके।
जो है वो छोटी छोटी चीजें भी ले ले, हमारे यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं। हम लोग आपने कहा वो एक, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, आपने कहा वो गोरों को कॉपी कर रहे हैं, लेकिन वो जो भी काम करते हैं, जो भी नई इनोवेशन करते हैं, वो गोरों से हट के करते हैं, कि गोरे अब उनको कॉपी करने की जो है ना चाह रखते हैं। आज इंडियंस वहां जाके वो लोग इंडियंस को अच्छे ओहदों पे फाइज करते हैं, उनके वर्कर्स को अपने कंट्रीज में बुलाते हैं, तो वो गोरों को कॉपी नहीं कर रहे, वो कुछ नया लेके आना चाह रहे हैं वही शायद। बात है ना, वो चीजों से पंगे लेते रहते हैं, नई नई चीजें करने की कोशिश करते हैं। हम एक दूसरे से पंगे लेते रहते हैं। हाँ, हम एक दूसरे की टांगे खींचते रहते हैं कि हम बस एक दूसरे की टांगे खींच ले, अपनी जेबें भर लें, मुल्क का ना सोचें या इकोनॉमी का ना सोचें। वहाँ पे ऐसा नहीं है। वो लोग जो है अपने मुल्क के बारे में सोचते हैं, वो कह लें कि ऑनेस्ट है अपने मुल्क से, अपनी आवाम से। हमारे यहाँ तो कोई चक्कर ही नहीं है, बस अपनी जेबें भर रहे हैं या अपना सोच रहे हैं, बस और कुछ नहीं है फिलहाल। इंडिया की ग्रोथ में कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको हाईलाइटेड किया जाना चाहिए, जिनका बहुत बड़ा रोल है इंडिया को आज यहाँ पहुँचाने में? इसका है मुझे कुछ मोदी गवर्नमेंट को कोई क्रेडिट देना चाहेंगे, उनकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को, उनके एजुकेशन सिस्टम को, हेल्थ सेक्टर को? आई गेस मोदी ने जो है वो इंडिया को बहुत स्ट्रांग किया, और आइंदा आने वाले वक्तों में भी जो है वो मोदी ही रहेगा प्राइम मिनिस्टर। एक छोटा सा गेस्चर है, छोटा सा तो नहीं खैर बहुत बड़ा गेस्चर है, कि पीएम खुद चल के स्टेडियम आया है सारे काम छोड़कर अपनी टीम को सपोर्ट करने। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? नहीं, वाकई बिल्कुल वही बात है ना, वहाँ सपोर्ट करते हैं अपनी टीम को, अपने मुल्क को। हमारे यहाँ तो पाकिस्तान का जो वर्ल्ड कप है ना, वो 9 टीमों से नहीं था। पाकिस्तान का वर्ल्ड कप अपने मुल्क से ही था। वो 9 टीमों से लड़ने नहीं गए हुए थे, वो अपने मुल्क से लड़ने, अपने हैदराबादी बिरयानी खाने गए। हाँ, हैदराबादी बिरयानी खाने गए थे, या वो अपने मुल्क को प्रूव करने गए थे कि भाई हम अच्छे हैं, हम इतने बुरे नहीं हैं जितना आप समझते हैं। बल्कि गोरे जो हैं वो हमें एक अच्छी टीम समझते हैं, बाबर वगैरह सेक्टर पूरी टीम को, लेकिन जो हमारे अपने बॉयज़ हैं, अपने हमारे मुल्क के लोग हैं, वही हमें गालियाँ देते रहते हैं। तो लेकिन हमें भी चाहिए कि हम भी अपनी टीम को जो है सपोर्ट करें। क्या लगता है आपको, इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी आने वाले 1-2 सालों में? मेरा ख्याल है बन जाएगी, ऐसे ही है जिस तरह वो चल रहे हैं। जिस तरह वो चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं? मेरा ख्याल है जैसे भी चल रहे हैं, लेकिन चल रहे हैं। अच्छा चल रहे हैं। अच्छा और चल हम रहे हैं। हम तो उनके करीब भी नहीं है, हम किसी खाते में नहीं है। हम लोग, मैं तो कहता हूँ कि इंडिया हमें एक झटके में खरीद ले। हम लोग ऐसे हैं, हमारे जो ये कह लें, क्या कह सकता है बंदा, भीतरे खुल के बात नहीं कर सकता। हम बिरयानी पे बिक जाएं वो तो फिर बड़ी बिरयानी पैसे पे बहुत आसानी से ऐसा हम पे पैसा फेंके, हम उठा के भाग जाए, हमके ठीक है, तो मसला ही नहीं है, हम तो आपके गुलाम हैं और वही रहेंगे। लेकिन जो है मेरे ख्याल खान साहब ने आके, एक खान साहब ने कुछ किया या नहीं किया वो बात अलग है, लेकिन खान साहब ने आके ना आप लोगों को सबके चेहरे साफ कर दिए, ऊपर से लेके नीचे तक करके, भाई कोई आपका सगा नहीं है, सब आपको लेकिन और खाते हैं। बहुत सोने पाकिस्तान को भी साफ कर दिया। आज हमारे पास भी कुछ नहीं है। ऐसे ही थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? उसामा। उसामा। उसामा, आज का मेरा सवाल, पहले तो मुझे ये बताओ कि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मैच कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। पाकिस्तान इंडिया से इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि वो जीत जाएंगे फाइनल, बट आई गेस कि वो अच्छा खेले हैं। वो हार गया टूर्नामेंट, थ्रू आउट द टूर्नामेंट तो अच्छा खेले हैं, बट वो फेवरेट से इन दी एंड वो हार गए। इन पे हार गए क्यों? आई गेस ऑस्ट्रेलिया अच्छा लेके गया है, उन्होंने प्रेशर को अच्छा हैंडल किया है, और बस यही बात है, इस वजह से वो जीत गए। चलो जी, वैसे तो कहा जा रहा था कि फलस्तीन और इसराइल की जो जंग है वो बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल रही है इनके ऊपर। आपको क्या लगता है, ऐसी कोई वजह है या इंडिया की गेम ही वजह बनी है वर्ल्ड कप में? मेरा ख्याल है गेम ही था। ऑस्ट्रेलिया ओवरऑल वो है, वो क्या कहते हैं, जीतने को उनको है। नॉकआउट्स में उनकी फाइनल में वो फेवरेट्स हैं ज़्यादातर, थ्रू आउट द उनका यही है, इस वजह से वो जो है फाइनल में अच्छा खेले। एक तरफ तो इंडियन टीम की परफॉर्मेंसेस देखें तो इतनी बेस्ट वर्ल्ड क्लास रही है थ्रू आउट द मैचेस। दूसरी जानिब अगर इंडिया की जीडीपी की बात की जाए, इकोनॉमी की ग्रोथ रेट की बात की जाए, तो वो 4.1 ट्रिलियन क्रॉस करने वाला है अकॉर्डिंग टू IMF रिपोर्ट। क्या लगता है आपको, इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन पाएगा आने वाले कुछ टाइम में? वैसे तो प्रेडिक्शन के मुताबिक पिछले साल 2030 तक कहा जा रहा था, लेकिन अब मुमकिन है कि 2025 तक ही बन जाएगा, 24-25 तक। मेरा ख्याल है कि इंडिया जो है वो बन जाएगा, क्योंकि उनका ओवरऑल उनमें ऑनेस्टी वगैरह, वो वर्क को एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तानीज वो अच्छा कर रहे हैं, और हर फील्ड में वो हमसे आगे हैं। इवन उनका करेंसी रेट भी जो है वो हमसे अच्छा है, हम लोगों का करेंसी भी उनसे कम है। तो आई गेस कि वो इकोनॉमिकल कंडीशंस को ज़्यादा बेटर डील कर रहे हैं हमसे, और वो कर जाएंगे सर्वाइव, और कर जाएंगे टारगेट को अचीव अपना। एक ही जगह से हम सेपरेट हुए थे, लेकिन आज वो कहाँ हैं, हम कहाँ हैं, क्या वजह है? ये तो असल में अब प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान जो है वो सारा आर्मी उनको लीड कर रही है,
जो सारी बात है मेन सबको पता है, बट वो बात कोई नहीं करता। पॉलिटिशियंस जितने भी हैं उन सारों को आर्मी ही डील कर रही है, एस्टेब्लिशमेंट के वाले सारा कुछ वही देख रही है, सारा कुछ वही कर रही है, जिसकी वजह से जो है हम लोग आगे नहीं आ पा रहे और पॉलिटिशियंस को जो है वो उस तरह मेरिट बेस पे आगे नहीं आ रहे। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, नहीं है, तो political- इंडिया को यहाँ पहुंचाने के किसका हाथ है? मोदी सरकार वजह समझते हैं आप? मैं समझता हूँ कि शायद वन ऑफ द मेन रीजंस वही है मोदी सरकार, क्योंकि वो अगर इतने ज़्यादा उनको चांसेस मिल गए हैं और वो प्रूव भी कर रहे हैं और वो बेटर भी कर रहे हैं और उनको स्टिल जो है वो उनके ऊपर बिलीव भी करते हैं वो इंडियंस, और वो इसी वजह से बार बार उनको गवर्नमेंट भी मिल रही है और वो आगे आ रहे हैं। आगे आ रहे हैं। इसके अलावा कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको हमें डिस्कस जरूर करना चाहिए इंडिया की ग्रोथ का जिक्र करते हैं? मेरा ख्याल है आईटी सेक्टर को करना चाहिए, हेल्थ और एजुकेशन जो है वो तीनों चीज़ें मेन फैक्टर्स हैं। हमारी जो है वो एजुकेशन और हेल्थ के निज़ाम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, ख़राब है, जिसमें हम लैग कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। वो आईटी में कौन सा प्रो है? आईटी में ओवरऑल वो देखें जितने भी आईटी सेक्टर्स में जितने भी सीनियर्स हैं इंडियंस हैं, आपका गूगल का जो भी है वो ऑनर है वो भी इंडियन है, वन ऑफ द मेन रीज़न है। हम लोग जितने भी हैं पाकिस्तानी वो मेन पोस्ट पे नहीं है, आगे नहीं आ रहे फ्रंट पे, वो मेरिट पे आगे आ रहे हैं और प्रॉपर उनमें वो टैलेंट को अपने आगे लेके आ रहे हैं, और पाकिस्तानी इस मामले में पीछे हैं बहुत ज़्यादा। इंडिया का फ्यूचर कहाँ देख रहे हैं? इंडिया का फ्यूचर मेरा ख्याल है पाकिस्तान से बहुत बेहतर है। वो तो खैर उनका प्रेजेंट भी बहुत बेहतर है। डू यू रियली थिंक कि हमें कभी भी इंडिया पाकिस्तान का कंपैरिजन करना चाहिए? मेरा ख्याल है करना चाहिए, क्योंकि हम बनता है। बनता है, ऑब्वियसली बात है। वो हम करेंगे तो शायद कंपटीशन क्रिएट होगा, कंपटीशन होगा तो हम कम्पिटेटिव वे से आगे आएंगे। अगर कंपटीशन ही नहीं होगा तो वो कंपैरिजन बेस नहीं होगी तो फिर फ़ायदा कोई नहीं है, हम वो उस जगह पे एग्जिस्ट नहीं करेंगे, फ़ायदा कोई नहीं। हम जितना पीछे रह चुके हैं, आने वाले बहुत साल चाहिए हमें उनके साथ compete करने के लिए। खैर, आप इंडिया का फ्यूचर कहाँ देख रहे हो? मैं तो इंडिया को यही समझ रहा हूँ कि वो सुपर पावर बन सकता है? सुपर पावर नहीं बन सकता। क्यों? लेकिन वो ये है कि ट्रेड में और इकोनॉमिकल कंडीशंस उनकी बहुत बेहतर हैं, वो ट्रेड में बहुत आगे हैं हमसे। बिल भी दे देते हैं। चलें सही है, चलें सही है। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हाशिर। आशिर। आशिर, अभी आपने पहले तो देखा कि मैच किस तरह का गया इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का, क्या राय रखते हो? मुझे था आइडिया कि ऑस्ट्रेलिया ले जाएगा, लेकिन ये था कि फेवरेट इंडिया थी, लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छा खेली, कमबैक बहुत किया। पहले 2 मैच हार गई थी, उन्होंने उसके बाद बहुत अच्छा कमबैक किया और बहुत अच्छी खैर, टक्कर का मैच हुआ, मजा आया देखने में और फाइनली किया इंडिया ने। स्कोर इंडिया ने थोड़ा किया था, लेकिन वो उन्होंने फिर थोड़ा सा बॉलिंग में कमबैक किया। लेकिन ऑस्ट्रेलिया, आपको पता है, 6 वर्ल्ड कप जीती हुई है ऑस्ट्रेलिया, एक वैसी नॉकआउट्स में क्लास की टीम है। खैर, ये थी वर्ल्ड कप की कहानी इंडिया की। अगर बात की जाए, नरेंद्र मोदी जी भी आज स्टेडियम में मौजूद थे मैच देखने के लिए। इसी हिंदुस्तान की एक और पॉजिटिव साइड भी है वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंसेस के अलावा, वो है $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी को टच करने जा रहे हैं इंडिया। क्या राय रखते हैं आप? आने वाले टाइम में 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा? प्रोडिक्शन ये आ रही थी कि 2030 तक ये पॉसिबिलिटी है, मगर अब जो है अनकरीब हमें 24-25 में ये होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या राय रखते हैं? वो ले जाएंगे, वो बहुत आगे जा रहे हैं इंडिया। हमारे में और उनमें इतना फ़र्क है कि ज़मीन और आसमान का। वो तो वजह ये है, हमारी आवाम, हम बहुत पीछे हैं उनसे। उनका माइंडसेट, उनका हर चीज़, हमारा माइंडसेट इधर ही है लोगों के। हम हुक्मरानों के पीछे पड़े रहते हैं, खुद हम निकलते नहीं हैं बाकी चीज़ों से। वो उन्होंने अपनी स्टडी, अपने हर चीज़, अपना बहुत ऊपर है, वो उनका माइंडसेट बहुत ऊपर है। बात ये है, एक ही जगह से हम अलग हुए थे, एक ही जगह की पैदावार है, फिर आज उनके दिमाग कहाँ और हमारे दिमाग कहाँ? क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग ना इधर ही है। हमारे हुक्मरानों ने हमारे माइंड, हमारी हर चीज़ दिमाग में, ये हर चीज़ उन्होंने ना रखा ही हमें उस लेवल पे है, उससे ऊपर हम गए ही नहीं कभी। क्यों? क्योंकि हमारे माइंड में अब हमारे बीच में लड़ाइयाँ हुक्मरानों की, ये उनकी तरफ, आधे उनकी तरफ। अब देखें जो हो रहा है पीटीआई का, नून लीग का, तो ये फिर मामला इस वजह से हमारा माइंडसेट, अब हम एक दूसरे के दुश्मन हैं, हम वो नहीं है। आने वाले टाइम में इंडिया 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाता है तो कहाँ स्टैंड करता देख रहे हैं उसको? ग्लोबल इंटरनेशनल लेवल पे वर्थ कितनी बढ़ जाएगी इंडिया की? बहुत ज़्यादा बढ़ी। वो तो वैसे भी ना अभी बहुत ज़्यादा। अब आप देखें आईसीसी को 70-80% चलाई बीसीसीआई रहा, तो आप खुद देख लें कि हर चीज़ में वो ऊपर है। इंडिया को यहाँ तक पहुँचने में सबसे ज्यादा जो है ना चैलेंजिंग क्या था, और आपकी नजर में किस चीज का सबसे बड़ा हाथ है उसको यहाँ आज ला के खड़ा करने में? उनके हुक्मरान भी कह सकते हैं आप,
और खुद लोग भी बड़े बड़े उधर, मैं कहता हूँ बिजनेसमैन बैठे हुए हैं इधर। माइंड बता रहा हूँ, एक गेम सारी माइंड की। माइंड की गेम में क्या ऐसी चीजें हैं, कौन सी ऐसे जो है ना पॉइंट्स हैं जिन्होंने आज इंडिया को यहाँ लाके खड़ा कर दिया? उनके जो पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स कह लें जैसे आप, आप अभी सॉफ्टवेयर की बात कर रहे थे। या वो उनका ऊपर से स्टडी बहुत ऊपर की। अब देखें, आप दुबई में भी चले जाएं, आप किसी भी कंट्री में चले जाएं, तो आपको इंडियंस बहुत ज़्यादा मिलेंगे। किसी भी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में आपको इंडियंस बहुत ज़्यादा मिलेंगे। क्यों होते हैं? हमारे पाकिस्तानी को वैसे ही लोग पसंद नहीं करते। क्यों पसंद नहीं करते? वो इसी वजह से, एक तो धोखेबाज है, सीधी बात है कि पाकिस्तानी मतलब फॉर एग्जांपल कह लो फ्रॉड है। माइंड बनाया हुआ है, सारे नहीं होते, लेकिन 2-3 वही कहते हैं ना कि दरिया में एक मछली होती है जो गंदा कर देती है पूरे दरिया को। वही सिस्टम है हमारे इधर कि वो फिर आती है। ये आईएमएफ की प्रोडिक्शन थी जो मैंने आपको डेटा दिया कि 4 ट्रिलियन वाला। आपको क्या लगता है, क्या आईएमएफ जो प्रोडिक्ट कर रहा है, आईएमएफ फोरकास्ट के अकॉर्डिंगली ये प्रोडिक्शन कब तक पॉसिबल हो सकती है? क्या ये डेटा सही हो सकता है जल्दी के नहीं? हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। इतना श्योरिटी के साथ बीइंग अ पाकिस्तानी आप कैसे कह सकते हैं? वो क्योंकि पता लग जाता है ना कि वो मुल्क कहाँ जा रहा है। कौन कितने पानी में है? हाँ, कौन कितने पानी में है। बिल्कुल, ये बात आपने बोला। पाकिस्तान को कहाँ स्टैंड करता देख रहे हैं? आई नो कंपैरिजन नहीं बनता, इसलिए मैंने कंपेयर नहीं किया। मुझे सिर्फ इतना बता दें कहाँ स्टैंड करता देख रहे हैं? कहीं भी नहीं। Why so? बस वो बात वही है कि मैं अब अगर हुक्मरानों की बात करूंगा तो मैं पीटीआई लवर हूँ, तो फिर वो बात वहाँ की वहाँ चली नहीं, जाएगी। उस बात को हम नहीं छेड़ते। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ओके व्यूअर्स, एज यूजुअल सीन के हमने लिए पाकिस्तानी अवाम के जवाब और देखें उनके रिएक्शंस, इन तमाम सवालों के जवाब में वो क्या राय रखते हैं। ये थी आज की वीडियो। फर्दर वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज की वीडियो कैसी लगी नीचे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, अल्लाह।